आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में आपसे एक केस में आरोपियों को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की गई है और उनके ऊपर 420, 467, 468 ये धारा लगी हुई थी, जिस पर कोर्ट ने उनको अग्रिम जमानत प्रदान किया। आप लोग मुझसे कई बार ये सवाल करते हैं, धाराएं बताएंगे कि ये धारा लगी है, क्या एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी? तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब भी कोई बेल एप्लीकेशन कोर्ट के समक्ष फाइल की जाती है, सेशन कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उस बेल एप्लीकेशन में जो आरोपियों के खिलाफ जो आरोप होता है, उस आरोप की कितनी गंभीरता है, कितना गंभीर अपराध है, उस केस में जिस आरोपी ने बेल एप्लीकेशन फाइल किया है उसका कितना रोल है, जो अपराध है उसको करने वाले आरोपी के फरार होने की कितनी संभावना है, क्या वो बाहुबली है या फिर गवाहों को प्रभावित कर सकता है, या फिर उसका क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है, वो आदतन अपराधी रहा है, इस तरह के अपराध करता आ रहा है। तो इस तरह से कुछ फैक्ट होते हैं जहां पर कोर्ट विचार करती है, उसके बाद ही आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल ग्रांट की जाती है। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि बेल तो हर किसी को मिलती है, ये बात बिल्कुल सही है कि रेगुलर बेल हर किसी को मिलती है, लेकिन उसका जो ड्यूरेशन है वो कुछ हो, आपने देखा होगा कुछ मामले में हो सकता है कि 5 दिन में ही बेल मिल जाए उसी सेम सेक्शन में, और कोई दूसरा मामला हो जिसमें कि हो सकता है कि 2 साल बाद बेल मिले। अब अगर जैसे मैं आपको फोर्जरी की बात करूं, जैसे आपसे मैं ये जो जजमेंट शेयर कर रहा हूं, आरोपी के खिलाफ 420, 467, 468 की धारा दर्ज है, इसमें आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई। लेकिन अगर आप देखेंगे कुछ मामले ऐसे हैं जहां की इस तरह के मामले में आरोपी को 1-1.5 साल के बाद भी बेल नहीं मिली है। तो उसकी वजह होती है अपराध की गंभीरता। जैसे मान लीजिए कि किसी केस में किसी ने फर्जी तरीके से लोगों से पैसे इकट्ठा कर लिए, 5 करोड़ 10 करोड़ का स्कैम कर दिया, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि जो अपराध की गंभीरता वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, इतने सारे लोगों के साथ आपने अपराध किया है। तो हर केस की परिस्थिति अलग अलग होती है और हर केस के फैक्ट के हिसाब से कोर्ट के द्वारा बेल ग्रांट किया जाता है। तो ये सवाल था आपके ये जवाब था उस सवाल का जिसका जो आप लोग मुझसे असर करते हैं कि बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब आपसे मैं इस केस को शेयर करता हूँ कि ये केस क्या था। तो साथ ही जो केस था ये ग्वालियर हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ है। केस का नाम था जसोमती सेठ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस में आरोपी के खिलाफ, जैसे हमने बताया, 420, 470, 468 आईपीसी की धारा दर्ज की गई थी। अब इस केस की कहानी कुछ ऐसी है कि जो फरियादी है इस केस में, कंप्लेनेंट जो है, तो कंप्लेनेंट ने एक प्रॉपर्टी परचेज किया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मिस्टर अशोक से इन्होंने प्रॉपर्टी परचेज किया। प्रॉपर्टी का पोजेसन इनको मिल गया 2015 में। इसके बाद ये भाई साहब कहीं दूसरी जगह रहने के लिए चले गए जहां इनका गांव था वहां पे। अब इसके बाद लगभग 7 साल बाद इनको ऐसी सूचना मिली कि इनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। जब ये पहुंचे वहाँ पे तो उनको 4-5 लोग मिले, उनमें से एक आरोपी ये थी और साथ में 4 लोग और भी थे। तो जिसने प्रॉपर्टी खरीदी, जो फरियादी है, उसने इनसे पूछा कि भाई ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, आप इस पर कब्जा क्यों कर रहे हो? तो जो आरोपी लोग हैं उनका ये कहना था कि ये प्रॉपर्टी तो हमने 1976 में ही हमने इस प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट कर लिया था और इस प्रॉपर्टी पे हमारा ही कब्जा है, प्रॉपर्टी हमारी ही है। आप कौन है? आपको प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, प्रॉपर्टी तो हमारी है, क्योंकि हमने एग्रीमेंट कर लिया। अब जो कंप्लेनेंट है, जो फरियादी है इस केस में, वो फिर मिलता है किससे? एक दूसरे व्यक्ति से जिससे सौदा किया गया था इस प्रॉपर्टी को बेचने का, मिस्टर श्याम से। आरोपियों ने मिस्टर श्याम से समझौता कर लिया था कि ये प्रॉपर्टी उनसे बेचेंगे। अब इसके बाद जब ये लोग मिलते हैं श्याम से, तो श्याम का कहना था कि भाई ये प्रॉपर्टी का तो मुझसे एग्रीमेंट हो चुका है और ये प्रॉपर्टी मुझे इन लोगों ने बेचने का एग्रीमेंट कर लिया है।
जब फरियादी ने उससे बोला पेपर दिखाई, तो उसने पेपर भी दिखाया, लोगों को बोला ये देखिए पेपर हैं और इस प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट हो चुका है। तो फरियादी ने पाया कि आरोपियों ने जो प्रॉपर्टी बेचने का जो दावा किया है मिस्टर श्याम से, वो फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर किया गया है, जबकि वास्तव में डॉक्यूमेंट है नहीं, सही डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इस पर से उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, एफआईआर दर्ज करवाई और उसके बाद ये एंटीसिपेटरी बेल फाइल की गई। अब इस पर आरोपी पक्ष का क्या कहना था? आरोपी का कहना था कि पहली बात कि ये प्रॉपर्टी, जैसा कि फरियादी के द्वारा बताया जा रहा है कि हमने मिस्टर अशोक से खरीदी। आरोपी का कहना था कि ये प्रॉपर्टी तो हमने अशोक की मां से पहले ही हमारा एग्रीमेंट हो गया था इस प्रॉपर्टी के लिए। और दूसरी बात ये है कि इस प्रॉपर्टी पे हमारा कब्जा था, 1976 से हमारा कब्जा चला आ रहा है इस प्रॉपर्टी पे। इसका सिविल केस भी चल रहा है और जो सिविल केस चल रहा है उस सिविल केस में हमको स्टे भी मिल गया है इस बात के लिए कि हमको इमीडिएटली ना हटाया जाए, तो सुविधा के संतुलन के आधार पर। तो इस प्रकार से उनका कहना था कि अगर सिविल मामला इस प्रॉपर्टी को लेकर के पेंडिंग है तो आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाना चाहिए, और अगर मुकदमा दर्ज कर भी लिया है तो आरोपी को एंटीसिपेटरी का बेनिफिट दिया जाना चाहिए। साथ में कुछ अन्य बातें भी थी, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, साथ में ही जो एविडेंस है उसको टैंपर नहीं करेंगे, कहीं भाग करके नहीं जाएंगे। दूसरी बात ये थी कि जो आरोपी जिसने ये बेल एप्लीकेशन फाइल किया था वो एक बुजुर्ग महिला थी। तो इस प्रकार से इन आधारों पे कोर्ट से रिक्वेस्ट किया गया कि देखिए, चूँकि हमारा भी दावा है, हमारे पास भी एग्रीमेंट है, सिविल सूट चल रहा है, सिविल सूट से हमको प्रोटेक्शन भी मिल गया है कि हमको इमीडिएटली वैकेट ना किया जाए, हटाया ना जाए, तो इस प्रकार से हमारा भी इस पर हक है और प्रॉपर्टी का जो विवाद है वो सिविल नेचर का है। तो इस प्रकार से ऐसा कहते हुए उन्होंने दलील दिया, कोर्ट ने उनकी बात को स्वीकार किया और कोर्ट ने देखा कि हाँ ये बात सही है कि जो इन्होंने बताई है, जो इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मामला चल रहा है, ये बात सही है, सिविल कोर्ट में मामला पेंडिंग है और आरोपी के फरार होने की संभावना, आरोपी के गवाहों के प्रभावित करने की संभावना ये कम है। और बुजुर्ग महिला इस आधार पे आरोपी को कि बेल एप्लीकेशन स्वीकार की जाती है और आरोपी को बेल दी जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हाई कोर्ट ने आरोपी की बेल एप्लीकेशन स्वीकार कर लिया। तो साथियों, हर मामले की स्टोरी, हर मामले के फैक्ट वो अलग अलग होते हैं और मामले की गंभीरता अलग अलग होती है। तो अगर आपका ही मामला कुछ ऐसा है तो आप उस कंडीशन में आपको एंटीसिपेटरी बेल का बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे मामले, उलझे हुए मामलों में भी पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन में कोर्ट भी देखती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आरोपियों की संलिप्तता इस मामले में नहीं है। हो सकता है कि सिविल नेचर का विवाद हो या फिर हो सकता है कि विवाद की वजह कुछ और हो। तो इस प्रकार से कोर्ट वहाँ पे इस चीज़ पर विचार करती है और एंटीसिपेटरी बेल कई बार कोर्ट के द्वारा ग्रांट कर दिया जाता है। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद साथियों।